स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपनी क्लास के अंदर। कल वाली वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 एनसीईआरटी का है। वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया था और मेनली हमने बेसिक प्लस एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ पे सीखा। और वहाँ पे हमने सीखा कि हाउ वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड टू डिटरमाइन द वेदर द गिवन पॉइंट्स और गिवन वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट्स आर कोलोनियल और नॉट। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो में उसी फॉर्मूले से यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले की अप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स के वर्टिसेस गिवन है तो उनसे किस टाइप की जो है ट्रायंगल जो है फॉर्म्ड होती है, इक्विलेटरल होती है, स्केलर होती है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उससे फॉर्म्ड होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई जो गिवन ट्रायंगल है, गिवन वर्टिसेस है, वो किस टाइप के ट्रायंगल के हमारे पास गिवन है। तो चलिए, अब बात ट्रायंगल की आई गई है तो हम यहाँ पे जो हमारी मेन टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ उसको डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद उसके डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, चेक वेदर 0.5, -2, 0.6, -4 and 0.7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्टिसेस गिवन है, एक हमारे पॉइंट्स ये है, एक हमारा पॉइंट्स ये है, एक हमारा पॉइंट्स ये है। और यहाँ पे पूछा गया है कि आपको चेक करना है कि क्या ये जो गिवन पॉइंट्स के वर्टिसेस है इनसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में हम बता रहे हैं कि जब हम लेंथ की बात करें या साइड्स की बात करें तो उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं ट्रायंगल को 3 कैटेगरीज में। ठीक है, एक फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी होती है उसके अंदर क्या होता है कि तीनों ही जो ट्रायंगल की जो तीनों साइड हैं यानी कि ये और ये तीनों ही इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। EQUILATERAL ट्रायंगल। फर्स्ट कैटेगरी तो हमारी ये हो गई भाई। ठीक है, जब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो उसके अंदर आती है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी ये और ये यानी कि 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, कोई भी 2 साइड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड कैटेगरी जो हमारी होती है, थोड़ी बड़ी करके दिखाती हूँ आपको, ये हमारी होती है स्केलर। देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारी तीनों ही साइड्स की लेंथ जो है इक्वल आ जाती है तो वो हमारी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमारी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती है तो वो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। वो कोई भी 2 साइड्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट आपको मेंशन करने के लिए यहाँ पे ये वाली साइड ली है, आपकी ये वाली साइड भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, एनी 2 साइड्स। और थर्ड में क्या होता है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, हर एक की जो है यानी कि ये अगर 6 है तो ये 5 होगी, ये 4 हो सकती है। ठीक है, मेन है कि तीनों ही डिफरेंस जो है साइड जो है डिफरेंस होगी। ठीक है, डिफरेंट होगा तीनों ही साइड्स के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर ट्रायंगल। ये तो हुई हमारी क्लासिफिकेशन की बात। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये हर बार रिपीट होता है। रिपीट होने का मतलब है आपको सेम क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो ऐसे ही आपको 3 पॉइंट्स के वो वर्टिसेस गिवन करके और आपसे पूछ लेगा कि भाई ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है या फिर स्केलर ट्रायंगल के वर्टिसेस है या फिर आइसोसेलेस के। तो वो किसी भी टाइप की ट्रायंगल का आपको यहाँ पे नेम दे सकता है। ठीक है, तो आपको इसीलिए तीनों की प्रॉपर्टीज पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और अब हम देखेंगे कि हाउ वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड टू चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस और इक्विलेटरल और स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन के बेस पे तीनों ही ट्रायंगल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन का। और जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं एक बार डिस्टेंस फॉर्मूले को फिर से जो है रिकॉल करूंगी यहाँ पे। तो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को हम d से यूज करते हैं और वो हमारे इक्वल टू होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि x2 और x1 क्या है। यहाँ पे जब भी हम 2 पॉइंट्स के बीच की, यानी कि अगर हमें ये वाले ट्रायंगल लेते हैं और हम ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा B है, अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस का मतलब है कि इसकी लेंथ अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से AB का नाम देंगे या फिर BA का नाम देंगे। ठीक है, और इसमें जिस भी हम पॉइंट को पहले लिख रहे हैं, जिस भी पॉइंट्स का नाम हमने यहाँ पे A को पहले लिखा है, तो हमारे A के वर्टिसेस हैं वो हमारे हो जाएंगे x1 और y1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो उसको हम नाम देंगे x1 का और जो y की वैल्यू है उसको देंगे y1 का। ऐसे ही जो हमारा हमने सेकेंड प्लेस पे रखा है उसको हम x2 एंड y2 का नाम देंगे। x2 हमारा होगा यानी कि x की जो वैल्यू है वो, एंड y2 हमारा होगा जो y की वैल्यू है वो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप्स पे। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, अब हमें हमारे पास गिवन है ये पॉइंट, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, लेट पॉइंट ए जो है वो हमारे पास क्या है 5 and -2, एंड पॉइंट जो बी है वो हमारे पास क्या है 6 and 4, एंड जो पॉइंट सी है हमारे पास वो है 7 and -2। और यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना ली इससे बनी हुई। तो हम देखते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। यहाँ पे ए के वर्टिसेस हमने लिख दिए 5 and -2। यहाँ पे हमने बी के वर्टिसेस को लिखा 6 and 4। यहाँ पे हमने सी के वर्टिसेस को लिख दिया 7 and -2। अब यहाँ पे हम तीनों की लेंथ निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने सबसे पहले ए बी को निकाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी हमारा क्या है, बी सी हमारा क्या है, एंड सी ए हमारा क्या है, ठीक है। अब तीनों को हम हर एक किसी भी टाइप के अगर ट्रायंगल को हमें चेक करना आ जाता है तो उसमें हम तीनों ही साइड्स को निकालेंगे और फिर जैसे भी हमारी जिस भी कैटेगरी में वो फॉल करेगी हम उसके यहाँ पे बता देंगे कि ये इस जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए भी लिखा, तो इट मींस ए के जो वर्टिसेस हैं वो हमारे x1 एंड y1, एंड बी के वर्टिसेस हो जाएंगे x2 एंड y2। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है x2 माइनस x1, तो हमारा x2 है यहाँ पे 6, माइनस में हमने किया 5 स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस में y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और उसका हमने क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख दिया। अब देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, अब 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज, तो हमारा जो माइनस का 2 था वो हो जाएगा प्लस का 2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 4 2 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर यानी कि 36। और ये अगर हमने सोल्व किया आगे तो ये हमारा आ गया √37, यानी कि जो ये वाली लेंथ है वो हमारी आ गई √37 यूनिट, ठीक है। अब हम देखते हैं,
अब देखो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया है और जब हम हमारा जो रूट में कोई भी वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे एड ऑन होती हैं। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव लेने का मेन मकसद यही है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पे ओनली पॉजिटिव जो वैल्यू है उसको लिया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे हमारा BC निकालेंगे। अब BC के लिए मैंने क्या बताया था कि जब हमने BC यूज किया तो BC के जो पॉइंट हैं, जो हमारे B के वर्टिसेस हैं, यानी कि ये वाले जो B के वर्टिसेस हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे x1 y1, यानी कि ये हो जाएंगे अब x1 y1 और इसके हो जाएंगे x2 and y2। तो देखो भाई यहाँ पे हमने किया x2 माइनस y1, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6, तो हमने ये लिख दिया का स्क्वायर प्लस। अब देखो y2 हमारे पास -2 है एंड माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारी y1 की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हमारे पास हो गया -6 का स्क्वायर। ये हमारा फिर से वही आ गया 1 + 36 और ये हमारा हो गया √37। तो हमारी ये वाली साइड भी जो है BC जो है, यानी कि ये वाली ये और ये भी हमारी कितनी आ गई √37 यूनिट। अब हम निकालेंगे AC। तो AC निकालने के लिए हम अब जो हमारे A के पॉइंट होंगे ये हमारे x1 y1 रहेंगे और जो C के पॉइंट हो जाएंगे वो x2 and y2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 माइनस y1 यानी कि -2 और माइनस में हमारा है -2 इसका स्क्वायर। अब हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 में से 2 गया क्योंकि 7 प्लस का है माइनस का 5 है तो 2 बच गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस -2 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन तो अंदर वाला चेंज यानी कि माइनस का 2 हो गया हमारा प्लस का 2, तो ये हमारा हो गया 2 और इसका स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या हो गया भाई, अब हमारा हो गया 2 2 जा 4 प्लस, अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 2 0 का स्क्वायर हमारा 0 होता है, तो ये हमारा हो गया √4 और यानी कि ये हमारा आ गया 2। अब देखो ये जो साइड है ये हमारी, ये जो साइड है ये हमारी आ गई 2 यूनिट। अब हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पे कि जो AB है वो हमारे इक्वल टू किसके है BC के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB जो है वो इक्वल टू है BC के। Therefore the given vertices, the vertices of given points form an isosceles triangle। आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आपको पेपर में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करके आते हो तो आपके फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैथमेटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको 100% सॉल्यूशन उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। तो थैंक यू सो मच।